विनम्र निवेदन, कृपया कलम और कागज़ लेकर चलचित्र देखें और सुने। अगर जो कुछ बताया जाएगा उसे लिख ले तो फ़ायदा आपका ही होगा। मेरा लक्ष्य तो सही सेहत के प्रति जागरूक करना है, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। तो हुआ क्या कि आज मुझे जाना था बाज़ार और बाज़ार से सामान लाना था। मेरा फल भी ख़त्म हो गया था, फल लेने जाना था, सब्जियां भी लेनी थी। तो फिर हम साइकिल निकाले घर से और फिर साइकिल में हवा थोड़ी कम थी, साइकिल में हवा भरे और निकल दिए बाज़ार के लिए। बाज़ार जो कि मेरे घर से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर दूरी पे है। तो हुआ क्या, जब भी मैं बाज़ार के लिए साइकिल निकालता हूँ, मतलब मेरा ये मानना है कि मतलब अगर तुम्हें 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेंज में अगर जाना है और तुम्हारे पास मतलब टाइम है, तुम्हें टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि इतने टाइम में ही पहुँचना है, तो मैं प्रेफर करता हूँ साइकिल से ही जाऊँ। पर होता क्या ना, जब भी साइकिल लेके निकलो लोग कहते हैं मतलब, अरे यार तुम गाड़ी लेके नहीं जा रहे हो, गाड़ी लेके नहीं जा रहे हो। अरे भाई काहे, कह रहे हैं तिल बचा रहे हो क्या यार, पैसा तो है तब भी काहे गाड़ी नहीं लेके निकलते। पर उनको दरअसल साइकिल चलाने की सेहत के बारे में नहीं पता। और आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि साइकिल चलाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उन चीज़ों से कैसे बचें। जैसे कि कुछ लोग शर्माते हैं साइकिल चलाने से कि अरे यार लोग क्या कहेंगे कि हम साइकिल लेके निकल रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं अब भी साइकिल चला रहे हैं। इन सब चीज़ों से कैसे मतलब ओवरकम होना है, मतलब इन सब से कैसे ऊपर उठना है। तो बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको पता है कि मतलब साइकिल चलाने से सेहत बनती है, अच्छी रहती है, सब कुछ सही रहता है, पर तब भी वो साइकिल के बजाय वो गाड़ी लेकर मोटरसाइकिल लेके चल देंगे, पैदल भी नहीं जाएंगे। कहेंगे पैदल जाएंगे, अरे यार पैर दर्द करेगा। और साइकिल इसलिए नहीं ले जाएंगे, कहेंगे कि अरे यार कि इतना दूर जाना है, जबकि जाना रहेगा लगभग 500 मीटर या फिर 1 ही किलोमीटर जाना रहेगा, पर वो कहेंगे कि नहीं गाड़ी लेके जाएंगे। यार सब लोग कहेंगे कि तुम ऐसे साइकिल से चल रहे हो। मैं सच बता रहे हैं, यही सब सोचते हैं कि मैं साइकिल से जाऊंगा तो मेरा स्टेटस गिर जाएगा, सब ये सोचते हैं इस टाइम। तो अगर तुम्हें पता है कि साइकिल चला के जाने से सेहत बनेगी, फिर भी तुम गाड़ी से जा रहे हो सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के लिए, लोगों की नज़र में कूल बनने के लिए, तो तुमसे बड़ा हरामखोर आदमी कोई नहीं है। तो तुम जो अपनी सेहत के बजाय दूसरे की दो लोग क्या सोचेंगे इसकी प्रायोरिटी दे रहा है, तो मतलब तुम आने वाले समय में इतना ज़्यादा बीमारियों को न्योता दे रहे हो कि तुम आ जाओ कि तुम अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, बाद में तुम पछताओगे कि अरे यार उस समय मैं अपनी सेहत को प्रायोरिटी दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखा। तो अब बात करते हैं इसे ओवरकम कैसे करें, कि मतलब इस जो भी दिखावी वाली भाव है इससे बाहर कैसे आएँ। तो पहली बात तो आप अपने आप के सेहत को सबसे प्रायोरिटी पे रखना होगा, टॉप पे, ताकि हम अपनी सेहत के आगे लोगों की बातों को इग्नोर कर सकें। दूसरी बात, नेचर के बारे में सोचो। अगर तुम पेट्रोल वाली व्हीकल लेके नहीं निकलोगे, सबसे पहली बात नेचर सेफ रहेंगे, ठीक है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो भी होगा कुछ नहीं होगा। और तीसरी बात, पेट्रोल का खर्चा तुम्हारा बचेगा, तुम्हारा इकोनॉमिकली तुम भी स्ट्रांग बने रहोगे। और तीसरी बात, अगर तुम्हें पहली बात तो तुम्हें टाइम को ही देखना है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हें जो काम करना चाहते हो वो किसी टाइम के बाउंडेशन में नहीं करना है, तो तुम साइकिल ही प्रेफर करो। और तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जैसे कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाना है, और फिर या फिर 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना भी है तो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है, तो फिर तुम साइकिल को ही प्रेफर करो। तो इन सब चीज़ों को अगर तुम एक बार कंसीडर कर लोगे तो तुम ये सब दिखावे वाली दुनिया से हट के तुम अपनी सेहत पे ज़्यादा गौर करोगे और तुम साइकिल को ही प्रेफर करोगे ओवर द मोटरसाइकिल और कार। तो अब बात करते हैं साइकिल चला के आने जाने से फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो यही होगा कि तुम इतना अच्छा अच्छा दृश्य देख पाओगे। देखो इतने बढ़िया बढ़िया प्राकृतिक नज़ारे देख पाओगे, जो कि तुम अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तुम सन से निकल देते हो, कुछ भी फील नहीं कर पाते। तो नेचर को तुम फील कर पाओगे। पहली बात तो जो हवाएं चल रही हैं उनको तुम अपने स्किन पे एकदम महसूस कर पाओगे। स्लो स्लो चलो, आराम से चलो, तुम्हारे पास टाइम है, आराम से चलो। कोई मिल गया उसके साथ बैठ के 2 मिनट बात भी कर लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। पहली फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि तुम अपने शरीर का पूरा यूटिलाइजेशन करते हुए जा रहे हो, यूटिलाइजेशन करते हुए आ रहे हो। तुम ऐसे नहीं कि एक जगह बैठे हो, तुम घर 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 गाड़ी लेके तुम्हें जा रही है, तो तुम अपने शरीर का पूरा यूज कर रहे हो। इससे तुम्हारा क्या होगा, इससे कई चीज़ों में फ़ायदा होता है। सबसे पहली बात तो तुम्हारा मसल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा बढ़ जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी
लचीलापन, शरीर में जो भी लचीलापन होता है वो भी बढ़ जाता है। और अगर तुम्हारा मसल स्ट्रेंथ अगर बढ़ गया ना, मतलब जो भी मसल्स हैं उनकी मजबूती और भी बढ़ जाएगी, मांसपेशियों की मजबूती, पकड़ बहुत अच्छा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बोन की जो हड्डियों में जो इंजरी होने के चांसेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारा स्ट्रेस लेवल वो कंट्रोल होता है साइकिलिंग करने से। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल डिक्रीज़ होता जाता है। जैसे अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हें काम का स्ट्रेस है, कुछ भी स्ट्रेस है, तो तुम साइकिलिंग करो, मतलब साइकिल लेके निकल जाओ और फिर 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, आधा 1 घंटा, 2 घंटा साइकिलिंग करके तब घर लौट के आओ। फिर मुँह धो, ठंडे पानी के साथ अगर हो सके तो नहा लो। उसके बाद तुम देखोगे तो तुम बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करोगे। तो इससे स्ट्रेस का भी बहुत अच्छा रिडक्शन हो सकता है अगर तुम साइकिलिंग कर रहे हो। तीसरी बात ये है कि मतलब तुम्हारा बॉडी फैट वो भी कंट्रोल में रहता है। तुम्हारा बहुत ज़्यादा बॉडी फैट नहीं इंक्रीज होगा अगर तुम रेगुलर साइकिलिंग कर रहे हो तो। ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने में एक बार लेके निकल गए और तुम कह रहे हो कि हमारा बॉडी फैट नहीं कम कर हो रहा है और फिर हमारा स्ट्रेस लेवल तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ही रहता है। तो ऐसा नहीं है, तुम्हें रेगुलरली करना हो गया, लगभग 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट तो डेली करना ही चाहिए। और ये तभी होगा अगर तुम कहीं भी जा रहे हो साइकिल लेके निकल जाओ, बस सीधी सी बात है। अगर ज़्यादा नज़दीक जा रहे हो तब तो पैदल ही जाओ, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। पर अगर थोड़ा 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे जा रहे हो तो गाड़ी ना ले जाके तुम साइकिल लेके जाओ। और एंग्ज़ायटी, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी जिनको होता है, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो वो भी साइकिलिंग करें। मानो मेरी बात, बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा, ये प्रूव हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं साइकिलिंग लगभग 30 मिनट, 40 मिनट या तो मिनिमम तो 45 मिनट करो ही दिन में, एक दिन में अपने रूटीन में। तो कुछ लोग जो जिम जाते हैं साइकिलिंग करते हैं। तो अगर तुम जिम नहीं जा रहे हो तो तुम गांव में हो, शहर में हो, चाहे जहाँ हो, तो साइकिल लेके निकल दो ना 45 मिनट के लिए। फिर अपना लौट के आओ, नहा लो ठंडे पानी से। ठंडे पानी से नहाना तो बहुत बड़ा, एक तरह से अमृत से नहा रहे हो तुम, अगर ठंडे पानी से नहा रहे हो तो अब तक 4 पॉइंट डिस्कस हो चुका है। मतलब कि हमारा मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहेगी, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, फैट लेवल, बॉडी फैट वो भी मेंटेन रहता है, हमारा एंग्जाइटी और फिर डिप्रेशन इन सब को भी रिड्यूस कर देता है साइकिलिंग करना। तो सबसे बड़ी बात, 5वीं बात आती है कि हमारा जो ये टाइप 2 डायबिटीज़ वाले रोगी हैं, अगर वो 30 मिनट डेली साइकिलिंग करते हैं, डेली 30 मिनट से 30 से 45 मिनट डेली साइकिलिंग करते हैं, तो ये प्रूव हुआ है कि मतलब 40% ये डायबिटीज़ की बीमारी का होना का खतरा जो होता है वो कम हो जाता है। तो मतलब अगर तुम 30 से 45 मिनट अगर तुम रोज़ साइकिलिंग कर रहे हो तो तुम्हारा 40% जो डायबिटीज़ का रिस्क है वो कम हो जाता है। सोचो कितनी बड़ी बात है, बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के हमारी ये बस एक साइकिलिंग करने से ही हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ इतनी ख़तरनाक बीमारी वो कंट्रोल में आ जा रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं साइकिलिंग एक तरह से वरदान है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉडर्न एज में आके मतलब सब लोग साइकिलिंग को एक तरह से वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि फ़ॉरेन में जो प्रोफेसर होते हैं वो लोग भी अपने रूम से यूनिवर्सिटी तक आने में या फिर यूनिवर्सिटी के में चलने के लिए वो साइकिल का ही यूज करते हैं। पर यहाँ अपने इंडिया में, यहाँ में तो लोग जो कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो लोग भी अपना स्टेटस दिखाने के लिए BMW, भाई तुम कानपुर चले जाओ, वहाँ के सारे टीचर्स मतलब कार के लिए मार करते हैं। जैसे कि कार का रेस चल रहा है, तुम BMW चल रहे हो, मैं फरारी से आऊँगा, ऐसा मतलब वहाँ के टीचरों में ये रेस चलती है। तो मतलब लोग अब ना क्या करें भाई, वो लोग कमा रहे कर रहे हैं। भाई देखो, तुम्हें किस चीज़ से चलना है ये तुम्हारी मर्ज़ी है। हम नहीं कहेंगे तुम साइकिल से चलो या फिर कार से चलो या फिर मोटरसाइकिल से चलो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि साइकिल से चलने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों चलना चाहिए साइकिल से। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किससे चलने जाते हो, तुम किसको प्रायोरिटी देते हो, साइकिल को या कार को। साइकिल को प्रायोरिटी दे रहे हो यानी कि तुम अपनी सेहत को प्रायोरिटी दे रहे हो, और सेहत को प्रायोरिटी दे रहे हो यानी कि तुम अपनी सेहत के लिए समय दे रहे हो। और अगर तुम्हारे पास समय है तो सेहत को समय दो, और अगर नहीं समय है तो समय निकालो सेहत के लिए, क्योंकि यही सेहत ही है, जो है यही है। तो यारो, चॉइस आपकी है, आपको जो सही लगता है वो करिए। सेहत के बारे में मेरा ये लक्ष्य है कि आपको सही सेहत की जानकारी देना कि क्या सेहत के लिए सही है जो मैं कर रहा हूँ।
और बाकी ये जो साइकिल मैं चला रहा हूँ ये मैं क्लास 10th में मुझे मिली थी, मेरे पापा दिलाए थे। और इसके पहले भी साइकिल चलाता था मैं, कोचिंग जाता था साइकिल से, फिर कोचिंग से रूम पे आता घर पे आता था, घर से फिर से क्लास करने जाता था स्कूल में। तो लगभग 15 से 20-25 किलोमीटर रोज़ मैं साइकिल चलाता था और अभी भी चलाता हूँ। सब्ज़ी लेने जाना हुआ, बाज़ार जाना हुआ, कहीं भी जाना हुआ, किसी से मिलने जाना हुआ, दोस्तों को बुलाया हूँ यहाँ पे छोटे जहाँ पे मैं पढ़ा था वहाँ पे स्कूल पे सारे दोस्त आए, रीयूनियन हो, तो साइकिल से ही लोग मज़े भी लेते हैं। दोस्त लोग अरे अब तो गाड़ी चलाओ। भाई साहब नहीं चलाना मुझे टाइम है, मेरे पास टाइम है, तो मुझे सेहत बनाना है। नहीं टाइम रहेगा तब भी मैं टाइम निकाल के सेहत बनाऊँगा, क्योंकि सेहत मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है। तो बाज़ार से हम लिए थे गाजर खाते खाते हम घर भी पहुंचने वाले हैं। यही है फ़ायदा, देखो सब कुछ आनंद लेते हुए तुम आओगे। गाजर खरीदे थे, रास्ते में खाते हुए मस्त से आ रहे हैं और हम पहुंच गए। और अगर तुम साइकिल का यूज करना प्रेफर करते हो तो गुड खाओ, खा लो दादा खाओ। हाँ खा रहे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में साइकिल को लेकर जो भी बातें मैंने बताई आपको पसंद आई होंगी। अपने व्यू विचार मुझे भी बताइए और कुछ सजेशन हो तो वो भी दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेहत की एक नई जानकारी लेके। तब तक के लिए वर्कआउट करते रहिए और ठंडे पानी से नहाना मत भूलिएगा, क्योंकि ठंडा पानी से नहाना अमृत के समान है। जय भारत, जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।